हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रोहित चतुर्वेदी, न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच से। जैसे कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अभी हमने कल देखा था कि कंक्रीट कैसे निकालते हैं स्टेयरकेस की। तो आज मैं अभी इसमें बताऊँगा कि जो स्टेयरकेस की कंक्रीट के बाद हम जो शटरिंग की क्वान्टिटी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो एक डायग्राम बना हुआ है स्टेयरकेस का, एंड सामने आप देख रहे हैं वो मॉडल खुला भी है स्टेयरकेस का। जो शटरिंग लगी है, हमें शटरिंग में जो निकालना पड़ता है उसका जो मॉडल मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर में, जो कि हमें इसका एरिया निकालना पड़ता है। मतलब जो उसके कंक्रीट सरफेस में लगता है, एक स्ट्रक्चर या कंक्रीट के कंक्रीट सरफेस में लगता है, हमें उसको मेजरमेंट करना होता है। तो वो होता है हमारा शटरिंग का मेजरमेंट। तो मैं गाइस बात बताऊँ इसमें कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, इसमें कहाँ कहाँ मुझे शटरिंग लगानी पड़ेगी, कहाँ कहाँ की क्वान्टिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा टॉप भी प्लान है, ये मेरा साइड भी प्लान है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि जो मुझे शटरिंग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करूं मैं ये बेस स्लैब। तो बेस स्लैब में शटरिंग कहाँ लगेगी, उसके बॉटम पार्ट में लगेगी। तो मुझे बेस स्लैब की शटरिंग निकालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मैं बात करूँ ये स्टेयरकेस बेस स्लैब की साइड फेस एंड उस तरफ फेस, दोनों फेस तरफ लगेगी शटरिंग। जैसे मॉडल में आप देख रहे होंगे, ये मॉडल दिख रहा है आपको, एक फेस है बेस स्लैब का और एक फेस अपोजिट साइड है। ऐसी दो फेस मुझे एक नेक्स्ट लिफ्ट में भी मिल रहे हैं। तो मुझे साइड फेस हैं जो बेस स्लैब की वो 4 है नंबर्स ऑफ आइटम, इसकी भी मुझे शटरिंग निकालनी पड़ेगी। जो मैंने बेस स्लैब बताया आपको, बेस स्लैब जो मेरा है ये है बेस स्लैब। ये जो बेस स्लैब दिख रहा है इंजीनियर्स, ये बेस स्लैब है। यहाँ से यहाँ तक ये बेस स्लैब की ये जो विड्थ दी जा रही है ये कितनी है, टॉप भी प्लान में देखेंगे तो 1175 mm है, ये 1175 mm है। और बेस स्लैब के बाद अभी मैंने बताया आपको बेस स्लैब और बेस स्लैब की साइड फेस दोनों तरफ। इसके बाद फिर मुझे निकालनी पड़ेगी ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स में भी साइड में जो लगेंगी शटरिंग, वो मैं आपको ड्राइंग इसमें दिखा रहा हूँ मॉडल में। इस तरीके से जो स्टेप्स में लगी हुई हैं, इस तरीके जो स्टेप्स में लगे हुए हैं, इसकी भी निकालनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद जो मेरा फाइनल है लैंडिंग की बॉटम पार्ट में लगेगा और लैंडिंग के दोनों तरफ साइड फेस में भी लगेगा। फिर इसके बाद लास्ट में वो मिड लैंडिंग बीम। तो मिड लैंडिंग बीम में भी जो शटरिंग लगेगी उसके कॉन्टेक्ट सरफेस में, उसको भी फाइंड आउट करना है। तो मेरे टोटल जो आइटम है वो नंबर्स ऑफ आइटम, मतलब जितने पार्टिकुलर आइटम से मुझे शटरिंग निकालनी है वो 6 हैं। तो मैं बात करूँ सबसे पहले बेस स्लैब बॉटम पार्ट की। तो जो बेस स्लैब का बॉटम पार्ट है, जिसकी टोटल लेंथ है, जो कि बेस स्लैब है मेरी, इसकी जो लेंथ है ये कितनी 2.62 मीटर, जो कि मैं निकाली थी पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। इस तरीके से ये जो परपेंडिकुलर आया, मैं 150 मल्टीप्लाई 9, 150 था मेरा राइजर और 250 मल्टीप्लाई 9 ये मेरा बेस आया, जो 250 था मेरा ट्रेड। इस तरीके से मैं जब इसको सॉल्व किया तो मुझे लेंथ मिली 2.62 मीटर पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। अब मुझे इसमें बेस स्लैब का बॉटम पार्ट की मुझे शटरिंग निकाली, बॉटम का कॉन्टेक्ट सरफेस निकालना है, जो कि मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो मेरी लेंथ हो गई 2.62 मीटर। अब जो बॉटम पार्ट का जो विड्थ है, मेरी जो विड्थ है, टॉप भी प्लान में देखूंगा तो मुझे 1175 mm दिख रहा है, 1.175 मीटर। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब बेस स्लैब के नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं, एक बेस स्लैब, तो इस लिफ्ट में एक सेकंड लिफ्ट भी गई हुई है। जैसे उसमें देख रहे हैं सेकंड लिफ्ट, 2 लिफ्ट हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड मेरे नंबर्स ऑफ आइटम हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड 2.62 मीटर मल्टीप्लाई 1.175। जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो 6.16 स्क्वायर मीटर में मेरा बेस स्लैब के बॉटम पार्ट की शटरिंग निकल आती है। इसके बाद मैं बात करूं बेस स्लैब की साइड फेस, जो दोनों तरफ साइड फेस हैं। अब गाइस होता क्या है कि बेस स्लैब में लगेगी शटरिंग साइड फेस में, प्लस वो स्टेप्स को भी कवर कर लेगा। तो ये जो टोटल जो हाइट रहेगी वो ऐड हो जाएगी। जैसे कि बेस स्लैब की हाइट थी वो 150 mm थी, मतलब उसकी जो मोटाई थी उतने साइड फेस में लगेगी। प्लस ये जो स्टेयरकेस दिख रहा है आपको, ये जो स्टेयरकेस दिख रहा है, यहाँ तक मेरी शटरिंग लगेगी, यहाँ से यहाँ तक की शटरिंग लगेगी। तो ये जो पोर्शन है ये भी 150 का होता है, और ये जो बेस स्लैब का पोर्शन दिख रहा है ये तो 150 का था ही। तो ये 150 कितना हो जाएगा 300। मतलब साइड फेस में जो शटरिंग लगेगी तो इस पूरे को बुक करेगा। इस तरीके से पूरे में लगेगी साइड फेस में शटरिंग, इस तरीके से मेरी साइड फेस में शटरिंग लगेगी। इस तरीके से पूरे बेस स्लैब प्लस स्टेप्स को कवर करके। तो एक फेस इधर है, एक फेस उधर है। इधर भी आप देख रहे होंगे साइड फेस में ये दिख रहे हैं, ये स्टेप्स को भी कवर किए हैं, प्लस ये बेस स्लैब है उसको भी कवर किए हैं। तो इस तरह भी एक फेस है, इधर भी फेस है, 2 फेस मुझे सेकंड लिफ्ट में भी प्रोवाइड हो रहे हैं। तो मेरे नंबर्स ऑफ साइड फेस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो बेस स्लैब साइड फेस 4 नंबर्स ऑफ आइटम है। लेंथ कितनी हो जाएगी, वही लेंथ रहेगी जो कि मेरे बेस स्लैब की थी 2.62 मीटर, मल्टीप्लाई उसकी जो हाइट है मैंने बताया कि 150 mm बेस स्लैब की, प्लस 150 mm रहेगी आपकी स्टेप्स की। तो कितने हो गए टोटल 300 mm।
300 कर दिया, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई मेरी 3.14 स्क्वायर मीटर में। इसके बाद बात करूँ स्टेप्स की। अब स्टेप्स में कहाँ शटरिंग लग रही है, इस स्टेप्स में आप शटरिंग देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये कितने में वो लग रही है, पूरे लग रही है। एक टॉप भी प्लान में देखूँ तो कितने में लग रही है, 1175 में लग रही है। अब उसकी जो हाइट राइजर में लग रही है ना, राइजर में कितना है मेरा, राइजर 150 mm का है, तो नंबर्स ऑफ स्टेप्स कितने टोटल मेरे 19 थे, तो मल्टीप्लाई किया, लेंथ मल्टीप्लाई किया 150, टोटल जो वैल्यू आई मेरी 3.35 स्क्वायर मीटर में आई है। इसके बाद बात करूँ लैंडिंग बॉटम पार्ट की, तो लैंडिंग की जो बॉटम पार्ट की बात करूँ, ये जो मेरी लैंडिंग है, ये लैंडिंग है, तो लैंडिंग की जो लेंथ है वो कितनी 1200 mm है। अब मुझे बॉटम पार्ट में लगानी है शटरिंग, तो बॉटम पार्ट में लगानी है तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी 1200 mm हो जाएगी, और इसकी जो बिड्थ हो जाएगी मेरी 1200 mm हो जाएगी, जो लेंथ है मेरी वो मेरी 2400 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो लैंडिंग के बॉटम पार्ट 1 मल्टीप्लाइड 1 है मेरा नंबर्स ऑफ आइटम्स जो कि 1 है, 2.4 ये मेरी लेंथ है और 1.2 ये मेरी विड्थ है, तो मैं वैल्यू निकालता हूँ 2.88 स्क्वायर मीटर में आ रहा है। अब मैं बात करूँ लैंडिंग की साइड फेस की। अब लैंडिंग निकाल रहे हैं तो इसकी साइड फेस भी है, तो इसके गाइस ये साइड फेस में इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरा लैंडिंग था, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉटम पार्ट है, ए वाला पार्ट की मैंने निकाली थी लैंडिंग के बॉटम पार्ट की 2.4 1.2 से। अब मैं इस साइड फेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे अपोजिट साइड भी एक साइड फेस है, तो मेरी लैंडिंग की जो साइड फेस है नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं मेरे 2, लैंडिंग साइड फेस नंबर्स ऑफ आइटम 2 हैं, मल्टीप्लाई 1.2 कितने में लग रही है मेरी शटरिंग साइड फेस में 1.2 में ही लग रही है, अपोजिट साइड भी है, मल्टीप्लाई अब कितने में लग रही है 150 में लग रही है, तो उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से मेरे स्क्वायर मीटर में आ जाएगा साइड फेस का 0.36 स्क्वायर मीटर में। अब इसके बाद बात करूँ मिड लैंडिंग बीम की, तो गाइस मिड लैंडिंग बीम में जो है ए मिड लैंडिंग बीम है, इस पर शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगी, तो मिड लैंडिंग बीम में जो शटरिंग लगेगी इसका कॉन्टेक्ट सरफेस जो रहेगा आपका इधर इधर रहेगा, इधर इधर मुझे बीम लगा तो शटरिंग लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको प्लस इसको जब मैं तीनों लेंथों को ऐड कर दूंगा फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी लेंथ से, जो कि लेंथ कितने में है मेरी भाई, यहीं पर मिड लैंडिंग बीम है ना, यहीं पर मिड लैंडिंग बीम, तो जो मिड लैंडिंग बीम की लेंथ है वो मिड लैंडिंग बीम की जो लेंथ है मेरी वो कितनी है 2400 mm, ये दिख रहा है 2400 मल्टीप्लाई इन तीनों को जब मैंने ऐड किया 250 प्लस 300 प्लस 1500, क्योंकि मेरी यहाँ पर लगी शटरिंग, यहाँ पर लगी और यहाँ पर भी लगी है, तीनों को ऐड कर दिया तो मेरा आया 700 mm। सो 1.1 है मेरा नंबर्स ऑफ आइटम मिड लैंडिंग बीम का, 1 है, 2.4 उसकी लेंथ है और 0.7 जो मैं टोटल लेंथ ऐड कर दी है वो है। तो जब मैंने लेंथ मल्टीप्लाई उसकी जो पूरी विड्थ निकाल ली है 0.7 मल्टीप्लाई किया तो मेरा स्क्वायर मीटर में आ गया, कितना आ रहा 1.68 स्क्वायर मीटर। और इसमें और कोई आइटम है ऐसा जो कि मुझे जहाँ पर मुझे शटरिंग निकालनी होगी। यदि बात करूँ मिड लैंडिंग इसकी प्लेंथ बीम की, तो प्लेंथ बीम की जो हम ग्राउंड बीम के साथ निकाल चुके होते हैं, इसमें मैंने कितने आइटम्स निकाले, 6 आइटम्स निकाले। सबसे पहले बेस्ट स्लैब, फिर बेस्ट स्लैब की साइड फेस, फिर स्टेप्स, फिर इसके बाद लैंडिंग का बॉटम पार्ट, लैंडिंग की साइड फेस और प्लस फिर इसके बाद मैं निकाला मिड लैंडिंग बीम। इस तरीके से मेरे 6 आइटम्स में मेरी शटरिंग निकल आई है स्टेयरकेस की। इंजीनियर्स आप देख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कंक्रीट कैसे निकालते हैं और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शटरिंग कैसे निकालते हैं। जैसे देख रहे हैं कि आप इस तरीके